अच्छा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा रे ऑप्टिक्स का लेंस। ठीक है ना भाई? यस सर। सबकी मुंडी ऐसे हिलनी चाहिए जब भी मजा आता है। यस सर। मुंडी का बड़ा कलेक्शन है दिमाग बॉडी से। हाँ बहन जी, हमें पता है कि अपन भारी नहीं हिलती है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हैवी नहीं हिलती है, थोड़ा सा अपन हैवी वेट है ना इसलिए, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आज का टॉपिक रहेगा भाई साहब लेंस। लेंस क्या होता है? एक ऐसा माध्यम, पारदर्शी, कैसा? पारदर्शी, समांगी, है ना? समांगी मतलब उसके अंदर एक जैसी अवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी का कोई बुलबुला भी है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि जैसे क्वार्ट्ज लिया है या कांच लिया है तो सारे एक जैसे होने चाहिए कण, उसके अंदर के जो परमाणु कण अणु जो भी आप मान रहे हो सारे एक जैसे होने चाहिए। जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, एक कण दूसरे कण से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, सारे एक जैसे होने चाहिए। उस पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कह सकते हैं। यदि क्या करें हम, उसकी या तो दोनों सतह वक्रित कर दें, दोनों पृष्ठ वक्रित कर दें, या फिर एक वक्रित कर दें दूसरी प्लेन कर दें। ठीक है ना? वक्रित में कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो कहने की बात यह है कि लेंस एक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है, ठीक है ना, जो जिसका एक सतह या दोनों सतह वक्रित, या एक सतह वक्रित और दूसरी सतह समतल होगी। समझे मेरी बात को? उसे हम लोग बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? लेंस। ठीक है ना? एक ऐसा माध्यम है लेंस। दो ये इतनी सारी कहां से है? तो बंद कर। तो ये लेंस है हमारा, दो प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। ऐसे किस खुशी में लाए थे कल लोग आप लोग? लेंस ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल, जिसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है ना। एक होता है उत्तल, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है ना? ठीक है ना? यस। अच्छा, तो अवतल क्या होता है? देखो देखो ध्यान से कैसे बनता है अवतल, पहले समझ लो। जैसे ये मेरे पास क्या है, इस टाइप से दो स्फीयर है, ठीक है ना। तो दो स्फीयर को ये वाला पार्ट इनका दोनों का हटा दूं अगर मैं, तो ये वाला जो बना लेंस है ये क्या होगा? उल्टा हो गया। ये तो क्या होगा? उत्तल होगा। क्या होगा बेटा? उत्तल हो गया, ठीक है ना। और अगर दो इस टाइप से हो, ठीक है ना, और इस टाइप से बीच में हम उनके अंदर माध्यम भर दें, तो ये क्या होगा? बोलो। अवतल। ऐसे ही बनाए जाते हैं ये। मैंने जो मिटाया ना पार्ट, उसमें से काट के इसी टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। कौन क्या कौन? हाँ, अब बात करते हैं इनकी कि ये वाला आने वाले प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स। इंग्लिश भी चेंज हुई। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो क्या? तो बोल दिया करो यार जल्दी से। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हाँ, तो ये क्या करता है? आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या नाम बेटा? अभिसारी। क्या नाम है? अभिसारी, ठीक है ना। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग, ध्यान रखना है। वहां पर दर्पण में उत्तल को अपसारी बोलते थे। उत्तल दर्पण होता था ना दर्पण में, और अपसारी होता था, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण ऐसा होता था ना, ये किसका काम करता था? है तो उत्तल ही है, तो उत्तल ही है, लेकिन अब उसका नाम क्या था? अपसारी। इसका नाम क्या था? अपसारी। फैला रहा था ना। और यहाँ पर क्या करेगा? ये अवतल लेंस क्या करेगा? ये फैलाएगा ऐसे, अवतल लेंस। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ठीक है ना। इसका बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। डाइवर्जिंग, ठीक है।
बात समझ में आ गई क्या? ये दो प्रकार के परिभाषा कैसे देंगे हम लोग, बनाने का तरीका बता दिया था। ये इस टाइप से इस गोले का पार्ट, इस गोले का पार्ट था, ये इस टाइप से इस गोले का, और इस गोले का इस टाइप का बीच का मीडियम था। परिभाषा कैसे देंगे? सीधे देखो और बोलो। बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। इस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा करो। ये किनारों से मोटा होता है, ये किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। तो इसलिए ना देख के बोलना है, इसलिए इसका नाम है अवतल। जब इसके धसा हुआ पार्ट भी होता है अवतल का, तो धसा हुआ पार्ट दिखा तुमने? अरे उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया अवतल। ठीक है ना? अब ये दोनों ही तीन तीन टाइप के होते हैं, दोनों ही। ठीक है ना? अब दोनों ही तीन तीन टाइप के कैसे होते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले उत्तल के प्रकार पढ़ लेते हैं। पहले किसका प्रकार पढ़ लेते हैं? कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का उत्तल लेंस होता है बेटा, तीन प्रकार का। पहला होता है, देखो जो दो सरफेस है ना, तो हम एक सरफेस तो तले रखेंगे हमेशा, एक तो उत्तल रखेंगे, दूसरी वाली समतल ले सकते हैं, या वो भी उत्तल ले सकते हैं, या वो अवतल ले सकते हैं। हम तीन टाइप से इनको बदल सकते हैं। तो पहली वाली कैसे लेनी है हमेशा ही? बोलो बोलो ना, उत्तल। देखो इधर का मैं उत्तल ले रहा हूँ हमेशा। ये वाली सतह कैसे होगी बेटा? उत्तल। अब पहले मैंने ये वाली सतह क्या कर दी? समतल। ये तो उत्तल ही है ना, इसका नाम हो जाएगा समतल कौमा उत्तल। समतल उत्तल होता है, लेकिन आप तो वैसे ही नाम याद रखो। जो ओरिजिनल है उसको पीछे लेकर आए। ठीक है ना? उत्तल के प्रकार पढ़ रहे हैं तो उसको पीछे लेकर। दूसरा हो जाएगा, एक साथ है तो वही लेनी है, कैसी बेटा? उत्तल। दूसरी भी उत्तल ले लो, तो दोनों साइड उत्तल है ना, तो बोलेंगे उत्तल उत्तल या उभय उत्तल। क्या बोलेंगे? उभयोत्तल। ठीक है ना? उभयोत्तल। ठीक है भैया। थर्ड, एक साइड तो वही उत्तल लेनी है, लेकिन दूसरी साइड कैसे कर दे? अवतल कर दे। क्या बनना चाहिए ना? अवतल। ठीक है, चांद बेटा। तो पहले ही बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल उत्तल। क्लियर है क्या? ठीक है ना? चांद कोई दीवाना। ठीक है, गली में आज चांद निकला, ये चांद से रोशन चेहरा। चांद में तो बहुत गाने। अवतल। ये भी तीन टाइप के होते हैं। एक पीछे साइड तो कैसे बनाते हैं हम? कैसे बनानी है हमेशा? बना ली। तो पहले समतल शुरू करो। समतल क्या नाम हो जाएगा? समतल अवतल। क्लियर है क्या? दूसरा टाइप देखो, एक साइड तो वही क्या करनी है? अवतल। दूसरी क्या करूं? बोलो उत्तल कर दो। क्या बन जाएगा? उत्तल। ठीक है। अब एक तो वही अवतल और दूसरी ये भी अवतल कर दे अगर हम, तो उभय अवतल। अब क्लियर है क्या? ये कितने टाइप के हो गए? तीन हो गए टोटल। 6 इजी है, कोई दिक्कत नहीं। नाम बोलो, लेकिन ध्यान रखना कि जिसका टाइप लेना उसको पीछे बनाना है। जैसे उत्तल का टाइप ले तो उत्तल वाली आकृति पीछे लेनी है। ठीक है ना? इधर अवतल वाली आकृति है तो अवतल पीछे लेनी है, और नाम आगे से शुरू करना है। नाम कैसा? समतल उत्तल समतल होता है। ठीक है क्या? नोट्स में उल्टे लिए कोई बात नहीं, सीखा कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। आप देखते हैं कि इनके बारे में देख लेते हैं। जो अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, वो डेफिनेशंस देख लेते हैं इनके, कौन कौन सी डेफिनेशन है। वहां पे हमने ध्रुव पढ़ा था। ध्रुव क्या पढ़ा था? ध्रुव पढ़ा था ना? यस सर। देखो यहाँ पर उस ध्रुव को ध्रुव नहीं बोल के प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली डेफिनेशन हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये क्या होता है?
हम ओ से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे दोनों में परिभाषा बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या आ जाएगा, उत्तल। अब वो उभय उत्तल नहीं बोलेंगे, सिर्फ उत्तल बोलेंगे। ये इसका बेटा इस टाइप से सेंटर मैच कर लो। ये इसका वैसे द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। कितनी है ये, कितना बड़ा है, इसकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना, वो क्या कहलाएगा? द्वारक। पिटोगे तुम? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। ये पिटे रहे। सही आता था सर, मैंने इसको देख लिया। सही बता, वही हो गया द्वारक, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल बीच का जो सेंटर है, मध्य बिंदु है, वो क्या कहलाएगा? इसका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक। पहचानने की एक और चीज है इसकी, सर परिभाषा कराना ना। हाँ, इसकी पहचानने की एक चीज और है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आए, किधर से भी होती हुई, ऐसे भी अगर आए, तो बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। यह खासियत है इसकी। समझ रहे कोई बात? हाँ, जैसे ये है, यहाँ से आएगी, अगर सीधी आएगी तो भी निकल जाएगी। सेंटर से ही होके जाएगी ना, उसके उसको छूट अगर इसमें होके आएगी, इसको चीरती हुई जाएगी या इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो मुड़ेगी नहीं। और बाकी जगह से जाएगी, जैसे यहाँ आई, ऐसे आई, तो वैसे मुड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सेंटर से होती हुई जाएगी, किधर से भी आओ, इधर से भी आओ चाहे, ठीक है ना, ऐसे आओ, कैसे भी आओ, दोनों में ही। प्रकाशिक केंद्र की ये खासियत होती है कि इससे प्रकाश की किरण जिससे होती हुई जो जाती है, वो कभी भी क्या नहीं होती, डेविएट नहीं होती, कभी मुड़ते नहीं है। उसका क्या नहीं होता, उसका विचलन नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा जाती है। जैसे दर्पण में ये काम कर रहा था सी, हाँ जैसे सी से आ रहा था ना ऐसे, तो ऐसे ही जाएगी। चाहे सी से ऐसे आ रही है, तो वैसे ही जाएगी। सी से ऐसे तो वैसे जाएगी ना। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? प्रकाशिक केंद्र। ये खासियत है इसकी कि इससे आने वाली प्रकाश की किरण कभी भी, या इससे होती हुई जाने वाली प्रकाश की किरण कभी भी विचलित नहीं होते। ठीक है। इसके अंदर होते हैं वक्रता केंद्र। कितने होते हैं बेटा? वक्रता केंद्र दो होते हैं इसमें। वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो। और दोनों के याद करने के तरीके देख लो। वक्रता केंद्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ इसे नहीं दे रखा, चलो फिर कोई बात नहीं। दे रखा सर, सेकंड नंबर में पहले ना वक्रता केंद्र। देखो कैसे देखो, कैसे निकालेंगे। जैसे ये है, ये वाला इस गोले का पार्ट माना था हमने, यस सर। और ये वाला इस गोले का पार्ट माना, ठीक है ना। तो इन दोनों के जो केंद्र हैं वही वक्रता केंद्र। लेकिन देखो, जो सरफेस पे पहले इंसिडेंट होती है प्रकाश की किरण, वो पहला होता है। तो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो पहले इस पे इंसिडेंट होगी, तो इसका केंद्र ये है, तो ये C1 है। जिसमें पहले आपतित होती है ना, वो क्या होता है? क्या होता है बोलो? पहला होता है। याद रख लोगे क्या? ठीक है क्या? इसने कैसे बता रखा है? इतना भी बताएंगे। पहले तो इस वाले तो आप तो पहले तो हाँ, तो जिस पे आपतित हो रही है उसका केंद्र ही मानना है। तो पहले इसका आपतित हो रही है ना, इसका केंद्र कौन सा बोला? इसका ये था बोला, अच्छा इसका बोला। अच्छा ठीक है। इसका बोलते इधर देखो, अब देखो इधर में थोड़ा बदल जाएगा। ये C1 है, ये C2, इसमें देखो ये वाला इस गोले का पार्ट मान सकते हैं, इस वाला इस गोले का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। इसका सेंटर ये ना, इसका सेंटर है। तो पहले अगर इधर से इंसिडेंट हो रही है तो ये हो जाएगा, ये C1 और ये वाला C2। पहले जिस पे इंसिडेंट हो रही है उसी को मानेंगे क्या? 1, ठीक है, 1 उसको देंगे। प्रथम वक्रता केंद्र ये, सेकंड वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अच्छा, इसी में देख ले पर वक्रता त्रिज्या है, बोलो लगते से हाथ क्या देख लेते हैं? वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर के कुछ नहीं बोल सकते। और क्या बोलूं? क्या? देखो त्रिज्या यहाँ पे दो होंगी, R1 R2। तो पहले इस पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो इसकी त्रिज्या देखो यहाँ से मेजर करेंगे, लेकिन
हाँ सर। ये हो जाएगी R1 और दूसरा वाला ये ना, तो ये डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी अगर इधर बात करेंगे तो इधर देखो पहले इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इसका ये हो जाएगी ये R1 यहाँ से यहाँ तक की बस ये और ये हो जाएगी R2 C1 C2 समझ में आई? बोलो ना। और इसमें ये खासियत होती है कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। इसमें खासियत होती है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू। देखो ये R यहाँ से यहाँ तक का और ये R, तो इसको जोड़ो थोड़ा सा और बढ़ रहा है नहीं, पर C1 C2 तो इतना सा है बस डिस्टेंस। अब इनको जोड़ूंगी ये प्लस ये थोड़ा और बढ़ जाएगा ना, R1 R2 बड़ा होता है C1 C2 और यहाँ पे क्या है देखो बीच में थोड़ा सा खाली है। C1 C2 पूरा डिस्टेंस है, R1 प्लस R2 में थोड़ा सा ये सिचुएशन C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है, ये पहचान है इसकी। अच्छा दूसरी बात और है कि हमारे सिलेबस में बड़े ही थिन है, पतले हैं बहुत ज्यादा, गुरु की तरह पतले मतलब बहुत पतले पतले लेंस है। आप लोग अगर ऐसे बनाओगे ना इस लेंस को अगर ऐसा बना दोगे तो भी चलेगा, इतने पतले हैं। अवतल को वैसे बनाओगे तो भी, लेकिन हमें होश होना चाहिए कि ऐसे बनाएंगे तो कोई क्यों पहचानेगा कि ये उत्तर है। तो थोड़ा हमें तो डिजाइन देनी है, लेकिन सिलेबस में ड्यू टू डेरिवेशंस को इजी बनाने के लिए, डेरिवेशन क्रिटिकल हो जाती है 12th स्टैंडर्ड तक। हम चाहते हैं 12th में तो थोड़ा गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हम कैसे पढ़े, इजी वे में पढ़े, इसलिए क्या किया है पतले। अब उससे फायदा क्या होगा पता है, जब ये बहुत ज्यादा पतला होगा ऐसे तो ये C1 ये C2 तो ये R1 हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो C1 C2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ये है हमारे सिलेबस में, ऐसा समझाएंगे हम, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना। क्या समझेंगे कि जो लेंसेज हैं वो बहुत थिन है, बहुत ज्यादा पतले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए जो ये सिचुएशन है ये नहीं है, हमारे लिए ये ऐसा है, ठीक है ना। हाँ पर वहां पर भी देख लो हमने डॉट 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 करके वो परपेंडिकुलर P पॉइंट द्वारा छोटा P डैश माना था, याद है क्या? फिर कहा था P डैश एक जगह, वो सब वही कहानी बनाने के लिए तो था। यहाँ पर भी सिमिलर, हम पहले ही ऐसा मान लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में और सिलेबस क्लियर है क्या, बोलो ना। यस सर। इस टाइप से तो हमारे ऐसा नहीं हो के ऐसा है, यहाँ पर भी सिमिलर बिल्कुल पतला है तो C1 C2 और R1 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू है R1 प्लस R2। डिफरेंस क्लियर है क्या। अब बात करते हैं फोकस, नहीं पहले बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष। क्या बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, वहां पर भी थी ना प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सही लिखे ना, प्रिंसिपल यही है प्रिंसिपल। अच्छा क्या होती है, वेरी इजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं हमारे। देखो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा क्या, प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर O। तो इन तीनों से पार करती हुई जो चीज जो काल्पनिक रेखा जाएगी वो क्या होगा, क्या होगा C1 C2 और प्रकाशिक केंद्र से पास आउट काल्पनिक रेखा को चीरती हुई जो जाने वाली काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, वो क्या कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं आ रहा समझ में, इजी तो है, इन तीनों से होती है। अब ऐसे आप लोग चाहो कि सर ये ऐसे जाए, नहीं ये क्यों कहलाएगी, आप ऐसा सर मैं इनको दोनों ऊपर लिख दो तो ऊपर कैसे लिख सकते हो, जबकि सेंटर तो सेंटर में रहेंगे सर। इसमें तो खाली लिख रहा है वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली। हाँ तो मैं समझा रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है, वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने आप C से होती हुई जाएगी, C होता ही वही है, O होता ही वही है, ठीक है। जब आप C1 C2 को मिलाओगे, दोनों को मिलाते हुए जो लाइन ड्रॉ करोगे तो अपने आप बीच में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। क्लियर है क्या। उसके बाद क्या है फोकस। अब इसमें भी दो फोकस होते हैं यार, कितने, दो। एक होता है मेन फोकस या जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी फोकस, और एक होता है सेकेंडरी फोकस, ठीक है। इसमें दो होते हैं और यहाँ पे बड़ा लड़ाई है, तो उनको सुकून से देख लो, हमें इनको याद रखना है। फोकस दो होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी फोकस, ठीक है ना, प्राइमरी फोकस जिसको हम कहेंगे प्राथमिक फोकस, ठीक है ना।
ये प्रथम फोकस कहेंगे, यस ठीक है ना, मेन फोकस कहेंगे, ठीक है ना, मेन फोकस कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम F1 से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? F1 से, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? और एक होगा सेकेंडरी, कैसा होगा? सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी फोकस कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है, द्वितीय फोकस। इसको हम F2 से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? F2 से। क्या हुआ? ऐसे वो नहीं कर रहा होगा क्या? नहीं सर, सच में कुर्सी ला रहा है, इसकी आदत है फोन लाता है, बैठा नहीं लाता है। बेटा मत हिला तो प्राइमरी फोकस देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे मेरे पास ये है, दोनों में देख लो, ये क्या है बोलो? उत्तर उत्तर लेंस है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो हम लोग जैसे आने वाली प्रकाश की किरण है बेटा ये, ठीक है ना, यस सर, क्लियर है? यस सर। तो ये क्या हो गया हमारा? मुख्य तो ये आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएंगी? इस फोकस से जाएंगी। ये यहाँ पर इसका सेंटर C1, ये F1, इधर भी तो इसका है, तो निकाल लो। यहाँ पर हो गया F2, यहाँ पर हो जाएगा, बीच में तो होता है। अब देखो F1 की परिभाषा क्या होगी फिर? या तो इस बिंदु से अगर हम प्रकाश किरण लाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, लेकिन किससे जा रही है? इस वाले से जा रही है ना, ये कहलाएगा प्रथम फोकस। हम इसकी पर ऐसे बना सकते हैं, जब प्रकाश किरण फोकस जिस बिंदु से आएगी और आने के बाद अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर अगर हो जाती है तो बिंदु फोकस होगा। इसके अलावा कहीं से भी गुजारूंगा ना मैं और इस पे आपतित करवाऊंगा ना, तो वो क्या नहीं जाएगी? मुख्य अक्ष से समांतर। अगर यहाँ से आएगी ना तो ये मुख्य अक्ष से समांतर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सर यहाँ से जाएगी, इस वाले F2 से जाएगी, इधर से जाएगी ना F2 से हाँ। तो क्या होगा? सोच के देखो। लेकिन वो जिस पर हम आपतित करवा रहे हैं ना प्रकाश की किरण, ये आपतित करवा रहे हैं ना, पहले पर आपतित करवा रहे हैं ना हम लोग, यस सर। पहले पर, इसलिए पहले वाले का ही ये वाला फोकस होगा। जिस पे आपतित करवा रहे हैं ना उसका फोकस उसका है ये वन फोकस। वाले सारे एक ही जगह। जिस पे आपतित करवा रहे हैं, जिस साइड पे आपतित करवा रहे हैं उसका फोकस मेन फोकस होगा। ये प्रकाश की हमेशा C1 F1 भी से इधर है। ये है, R1 तो भी ये इधर सोचो ये जिस है। पे आपतित करवा रहे हैं उसका जो फोकस है वो मेन फोकस है, जनरेट करता है। क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, और ये F2 है, ये F1 है। अब देखो, अच्छा C2 का दूसरा नाम होता है 2F2, 2F क्योंकि ये F2 F2 दोनों जोड़ के 2F2, और इधर C1 का दूसरा नाम होता है 2F1। भाई ये F1 ये F1 दोनों जोड़ेंगे तो 2F1, अगर ये F2 दोनों जोड़ेंगे तो। अच्छा, अवतल में देखो, अवतल में क्या होगा? ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश किरण आई, फैल के ऐसे चल जाएगी, ये प्रकाश किरण आई, फैल के ऐसे चल जाएगी। इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यहाँ पर काटते नजर आ रही है, ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। ये है प्रथम फोकस, जिस पर इंसिडेंट हुई है ना उसका फोकस तो यही बनेगा ना फोटो। Yes, sir. Yes, sir. इस जगह से होगा तो ये प्रथम फोकस है। अब इसका भी है, इसका भी है, लेकिन वो F2 है, यहाँ पर C2, तो ये द्वितीय फोकस है। कैसा है? सर इसका क्या काम हैं? द्वितीय फोकस का क्या काम है? क्या काम है? कभी डिस्टेंस मेजर करना पड़े तो अच्छा अच्छा F कहीं सर 2F2 is equals to F1 बराबर ही होंगे ना? है बेटा। F2 और F1 बराबर ही होंगे। अगर ये दोनों सरफेस एक जैसे हैं तो। मतलब ठीक है ना? समतल उत्तल बोलो। यस सर। पहचान लोगे ना, जिस पर आपते तो ये उसका फोकस मेन फोकस है, जिस पर आपते तो उसका फोकस है मेन फोकस, ठीक है ना। और फोकस के लिए शर्त क्या है कि प्रकाश किरण समांतर जानी चाहिए। ठीक है। अब रह गई फोकस है दूरी। फोकस दूर तो सीधी है, यस सर होगी ना। नहीं दूरी। हाँ फोकस है दूरी, प्रकाश एक केंद्र। फोकस है दूरी, इसको कहेंगे स्मॉल है। फोकल लेंथ क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर अभी बहुत पतले, ध्यान रखने की बात है, तो सारी डिस्टेंसेस हम मेजर यहाँ से ही करेंगे। तो इस जगह पर आने वाले प्रकाश किरण ऐसे जाएगी ना, मुख्य अक्ष होगा अगर तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। हालांकि होनी यहाँ से चाहिए थी, लेकिन ये बहुत पतले हैं, इसलिए हम हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे?
प्रकाशिक बिंदु से और प्रकाशिक बिंदु सेंटर पे ये, इट मींस ये दोनों है बहुत पतले हैं, ठीक है ना? समझ वाली बात? दूरी हमेशा कहाँ से मेजर करनी है? प्रकाश सर कर्ण वो मोड़ेंगे भी तो वहीं से ना वो बीच में डॉट डॉट लाइन खींचेंगे उसके वो कहते हैं प्रकाशिक ये डॉट डॉट लाइन खींचेंगे ना, हाँ। वो डॉट डॉट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जैसे अगर तुमने थोड़ा बड़ा बना लिया, ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचोगे ना, हाँ तो ऑप्टिकल कैसे आएगी? तो वो डॉट डॉट लाइन भी कहाँ से लाती है? नहीं ये ना अपन ऊपर से प्रकाश लाएंगे तो वहीं से मोड़ेंगे ना, प्रकाश उसी लाइन से। इससे हाँ, मोड़ने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हमने बड़ा बनाया है ना, ये प्रकाश किरण यहाँ से नहीं मोड़नी, डायग्राम से यहाँ से मोड़नी है। डायग्राम सिर्फ डायग्राम सिर्फ डायग्राम है, बाकी हम थोड़ी देर उसके बाद हम यहाँ से मोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मोड़ना शुरू होगा। एग्जैक्ट तो यहीं से मुड़ेगी, लेकिन जितना हम चित्र बनाएंगे ना, इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे इमेज रखो, ये बनो, ऐसा ना, उस सिचुएशन में हम यहाँ से मोड़ेंगे इस जगह से। लेकिन मुड़ना तो यहीं से शुरू होगा, हकीकत तो यहीं से होगी, रियल तो यही है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, बस कब तक इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम यहाँ से इसको डाइवेट करेंगे। यहाँ से कर लो, ऐसे इसको ऐसे मान लो, पहले स्ट्रेट जैसा है, वैसे ही सीधा 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 वहां से मानो सर, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना? ऐसा है यार, ये ऐसा है। सीधा कर दिया। अब आप कहाँ से मोड़ोगे, कहाँ से मोड़ोगे, इसमें दिख ही नहीं रहा। आप डायरेक्ट आने प्रकाश करना, जहाँ से टकराई वहीं से मोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना बेटा? सारे समझ में? तेरा पेपर कैसे गया? ठीक है। अब क्या आएगा इसमें बताओ, और बताने का सर फोकस दूरी हो गई ना? फोकस दूरी हो गई, फोकस तल, फोकस तल और देख लो। देखो फोकस तल क्या होता है, जैसे ये है अगर मेन एक्सिस, यानी प्रकाश किरण है, तो क्या होगा मेन फोकस। अब देखो इस फोकस से हम कोई पृष्ठ गुजारते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस टाइप से, ये इससे गुजर रहा है ऐसे समांतर, ठीक है ना? जैसे मेरे पास ये लेंस रखा हुआ है, इस लेंस से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, मतलब यहाँ फोकस है, फोकस है, ऐसे कोई प्लेन गुजार दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? फोकस तल फोकस तल हो जाएगा, ठीक है। जो फोकस नहीं आ रही, सब बात सुनो, यहाँ पे लेंस लग रहा है, उससे रेज आ रही है, तो यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, तो यहाँ से मैं ऐसे गुजार दूं ऐसे, ये आ रही है ऐसे, यहाँ पे मिल रही है ना, ठीक है ना? ऐसे फोकस तल, ठीक है, जाएगा फोकस, ठीक है, क्या है ठीक है ना? यस सर। मदद में और कुछ बच रहा है इसमें? थोड़ी फिनिश नहीं पूछिएगा, फोकस नहीं। अबे लेंस अपर्चर जानते ही ना, अपर्चर ये जो प्रभावी व्यास है ना, ये कितना है, ये जो इसकी लेंथ है ना, ये क्या कहलाता है? इसका अपर्चर कहलाता है। द्वारक, अरे ये बताया शुरुआत में ऐसे शुरू की थी, ये क्या है? द्वारक, अपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? और कोई चीज बच रही नहीं? और हम सारे कैसे लेंगे, ये पतले लेंस से नहीं नहीं। अब पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस, क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन, जैसे वहां पे साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना, याद है क्या? वहां पे देख ये बताएगा साइन कन्वेंशन, वो बताएगा पीछे वाला। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, चिन्ह परिपाटी समझाई थी ना? खड़ा तो हो, खड़ा हो, बता कैसे ली थी पढ़ने, कौन से डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कौन से डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। जैसे ये होता था ना, यू वी एच डैश एच आर एफ, ये दूरी होती थी ना, ये 4-5 दूरियां, इनमें कौन सी पॉजिटिव कब लेनी है, कौन सी नेगेटिव कब लेनी है, पढ़ा था ना? बता, ये भी दुनिया है, ये मोटा पतला छोटा बड़ा इनसे हटके मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को, ये भी एक दुनिया है। इस दुनिया में आओगे ना तो सक्सेस हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। एक क्या बोलते हो, जैकेट में 10-15 साल गुजारनी पड़ जाएगी, समझ लो इस चीज को। रोज अगर बदलनी है ना तो मेहनत करो, मैं सही बता रहा हूँ। एक जर्सी में 5-6 साल गुजारनी पड़ जाएगी मजबूरी में, तुम सीरियस ही नहीं लेते हो। और ये आपको आपकी इनकम उठाने वाली नहीं होती है, ध्यान रखना। जो इनकम करोगे, सैलरी आएगी ना, सैलरी आपकी जिंदगी को उठाने वाली नहीं है।
ये चीज जो आप पढ़ोगे ना, ये उठाएगी आपको, ये बहुत ऊपर ले जाएगी। इस पे सीरियस रहो। बाकी चीजें सब मजाक समझो जिंदगी में, ये सीरियस हो। तुम समझते ही नहीं। हर बार लेक्चर थोड़ी देना जरूरी है कि समझाने के लिए। वो कहाँ इंक, इसको रोक दे 2 मिनट। तो देखो साइन कन्वेंशन, साइन SIGN, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी होता है बायस की जगह कन्वेंशन में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा ही भी हो सकता है। सर सही है, सही है। कन्वेंशन CONVENTION, कन्वेंशन CONVENTION। चलो खैर सुनो, इसमें क्या है साइन कन्वेंशन में, जो हम दर्पण में पढ़ चुके हैं वही है और कोई नई चीज नहीं है, सेम है। ये लेंस ले लिया, ठीक है ना, ये आने वाली प्रकाश की किरण की दिशा ये है, अगर प्लस x है ऐसे, तो इस दिशा में जो भी दूरियां मेजर करेंगे हम सारे पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखने की बात है, दूरियां हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करनी है। ऑप्टिकल सेंटर ये बिल्कुल सेंटर में नहीं, फिर मुखर्षी माना चले माना, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये निहाल करा, ठीक है। तो यहीं से मेजर करनी है सारी दूरियां। और अगर प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो इधर वाली दूरी पॉजिटिव, क्या दिक्कत आ रही है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी पहली बात। तो क्या होंगी, पहली बात ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। दूसरी बात क्या है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये तो लिख देना पहले। दूसरी बात है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इंसिडेंट INCI क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ठीक है ना, जितनी भी दूरियां हैं वो सारी कैसी हैं, पॉजिटिव। और दूसरी क्या है, दूसरी देखो, पता नहीं आज दिमाग को क्या हो रहा है, तीसरा नहीं बोल रहा, तीसरा। चलो क्या, तो तीसरी बात क्या है कि जो मेन एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके जो अबो वाली डिस्टेंस है, जो ऊपर वाली, ठीक है ना, ऊपर वाली वो डिस्टेंसेस कहो चाहे उनको हाइट कहो, है ना, वो सारी क्या होंगी, ऊपर वाली पॉजिटिव होंगी और फिर नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है ना। तो मेन एक्सिस है, इससे ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंसेस, जो ये लेंथ मेजर करेंगे ना, लंबाई है सारी, ये सब पॉजिटिव होंगी और नीचे वाली सारी नेगेटिव, ठीक है ना। ये कब काम में आएंगी, ये काम में कब आएंगे, जब पता, जब डायग्राम बनेंगे तो उस टाइम जो इमेज बनेगा या जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी जो लेंथ है वो पॉजिटिव नेगेटिव में काम, ठीक है। अब ये किसका है पॉजिटिव, किसका नहीं, ये नेगेटिव, ये भी देख लो। देखो अगर हम लोग U की बात करते हैं, U तो बेटा ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि इसी से रेंज लाते हैं हम लोग। ये तो ऑलवेज क्या होता है, क्या हुआ भाई का फोन हो गया, टाइम हो गया क्या, वहाँ तो कर खुला भाई। तो U तो मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव है। V देखना पड़ेगा आप लोगों को, देखना बन के तरह। H डैश भी देखना पड़ेगा और H तो लगभग पॉजिटिव ही होता है, ये भी तो फिक्स नहीं है, हो सकता है आप नीचे से बना लो डायग्राम, तो इसका फिक्स नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। R और F, तो देखो अगर R हम किसका यूज कर रहे हैं, अगर ये है ना, ये तो इसके R किधर होते हैं, इधर होते हैं, ठीक है ना, तो इसके पॉजिटिव होते हैं और इसके क्या होगी, फोकस लेंथ भी पॉजिटिव, किसके लिए, उत्तल के लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। वैसे रटो क्यों, याद रखो ना यार, फिर मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए। और अवतल के लिए, जैसे अवतल है, ठीक है ना, ये अवतल है, तो इसमें ये होती है इंसिडेंट रे, इस फलक पाते, इस पृष्ठ पाते, तो मेन फोकस भी इसका यही है। तो ये C1 भी इसका इधर ही है और ये मेन फोकस है,
तो ये एक हाथ हो रही है यार आज तो। ये F1 और ये C1 तो इंसिडेंट है इधर से ना, तो ये सारी नेगेटिव होंगे इधर से मेजर करनी है, ऐसे मेजर करना हम लोग। तो इसकी सारी क्या होती है नेगेटिव। लेकिन फिर भी कई केस हो सकते हैं पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन हमें तो याद रखना है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। और वैसे भी याद कर लेना फोकस लेंथ, ठीक है ना, उत्तल की पॉजिटिव और अवतल की सर सर ये वाइस बताने क्या? का अब तो लोग बताना अवतल में इधर से आएगी ना, इधर F1 C1 इधर है, तो ये F और ये R, ठीक है ना। और देखो सर बड़ी हाँ, ठीक है, बंद कर दे।